Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. Welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के MCQ टाइप क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर वाइज MCQ टाइप क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हमने इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के कई सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। आज का ये वीडियो इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के MCQ टाइप क्वेश्चंस की सेकेंड सीरीज है। इसके पहले वाली सीरीज मैंने अपलोड कर दी है मेरी चैनल पर। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के MCQ टाइप क्वेश्चंस के साथ। Next question is, debenture is a loan certificate, cash certificate, credit certificate, none of these. डिबेंचर हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोन की तरह काम करता है, यानी कि हम पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए डिबेंचर्स इशू कर देते हैं और वो जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर देते हैं। तो डिबेंचर जो है उसे एक जैसे शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, लेकिन ये जैसे कि लोन है तो इसे हम लोन सर्टिफिकेट से जानेंगे। सो ऑप्शन ए, लोन सर्टिफिकेट इज द करेक्ट आंसर। डिबेंचर होल्डर्स आर द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दिस। अब जैसे कि डिबेंचर को हम लोन की तरह देखते हैं तो डिबेंचर का रीपेमेंट भी हमें कर देना है, तो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो हमारी बिजनेस के क्रेडिटर्स बन जाते हैं। सो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next, in case of issue of debentures as collateral security for loan from bank, which account will be debited? Bank account, bank loan account, debentures account, debentures suspense account. अब जब भी डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी के तहत जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो यूज किए जाते हैं, तो इस केस में कौन सा अकाउंट है जो डेबिट होता है? तो इस केस में हमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट निकालना पड़ता है और उसे डेबिट कर देना होता है। सो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if debentures of rupees 4,50,000 are issued for the consideration of net assets of 5 lakh, balance rupees 50,000 will be credited to profit and loss account, goodwill account, general reserve account, capital reserve account. अब नेट एसेट 5 लाख के हम परचेस कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 4,50,000 के। तो 5 लाख के लिए 4,50,000 की अमाउंट यानी कि डिबेंचर्स तो इशू हो गए हैं, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है हमारा 50,000 रुपीज़ का, वो बैलेंस हम क्रेडिट कर देंगे हमारी कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। सो ऑप्शन डी, कैपिटल रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, फर्स्ट डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स, नन ऑफ दीज। डिबेंचर्स जिसे हम मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर कर देते हैं वो बियरर डिबेंचर्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी डिबेंचर्स आर शोन अंडर द हेड अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट लाइबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी की बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म लोन्स के हेड के अंदर लिखा जाता है। ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म लोन्स इज द करेक्ट आंसर। Next, discount on issue of debentures is in the nature of revenue loss, capital loss, deferred revenue expenditure, none of these. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो हमारा कैपिटल लॉस होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ऑफ ऑल, बिफोर इक्विटी शेयर, नन ऑफ दीज। अब जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो कंपनी के लिक्विडेशन में डिबेंचर्स की जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो सबसे पहले पेड की जाती है, यानी कि सबसे पहले हम क्या पे करेंगे, तो डिबेंचर्स को पे करेंगे। ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, नन ऑफ द अबाउ। डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट हम पेड करते हैं वो एक चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट हम उसे पे करते हैं डिबेंचर्स को, उनका जो स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट होता है उस इंटरेस्ट रेट से हम उन्हें इंटरेस्ट पेड करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
डिबेंचर्स रिप्रेजेंट डायरेक्टर्स शेयर इन अ कंपनी, इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ द बिजनेस, नन ऑफ दीज। डिबेंचर्स लोन की तरह काम करते हैं, तो ये जो है वो हमारे बिजनेस का डेप्ट है जो कि लॉन्ग टर्म में हमें देखना है। सो लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ द कंपनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर्स कैरीज इंटरेस्ट एट 12%, फिक्स्ड रेट 20%, 6% पर एनम। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट होता है फिक्स्ड रेट के साथ, तो जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है, तो उसका रेट कोई भी स्पेसिफाई हो सकता है, लेकिन जो रेट है वो फिक्स रहेगा। सो ऑप्शन बी फिक्स्ड रेट इज द करेक्ट आंसर। जनरली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, नन ऑफ दीज। डिबेंचर्स जनरली सिक्योर्ड नेचर के होते हैं, सो ऑप्शन ए सिक्योर्ड इज द करेक्ट आंसर। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ डैश फॉर कंपनी। डिबेंचर्स को अगर हम प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो वो हमारी कंपनी के लिए क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट, प्रॉफिट, कैपिटल रिसीट, ऑल ऑफ दीज। डिबेंचर्स पर मिलने वाला जो प्रीमियम है एट द टाइम ऑफ इशू वो हमारी कैपिटल रिसीट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। For a company, discount on issue of debentures is capital loss, revenue loss, general loss, none of these. कंपनी के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो कैपिटल लॉस होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन। अब प्रीमियम जो होता है हमारे डिबेंचर्स पर, मतलब इशू के टाइम पर अगर प्रीमियम है तो उसे हमें लाइबिलिटी साइड में दिखाना होगा। सो ऑप्शन बी लाइबिलिटी साइड इज द करेक्ट आंसर। द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स जो है वो एसेट साइड में आता है बैलेंस शीट के। सो ऑप्शन ए एसेट साइड इज द करेक्ट आंसर। Discount on issue of debentures should be written off out of securities premium account, out of capital profits, out of statements of profit and loss, in the above or order over the period of debentures. अब जो डिस्काउंट होता है हमारा डिबेंचर्स का, इशू ऑफ डिबेंचर्स पर आया हुआ, वो हम कहाँ से रिटर्न ऑफ करते हैं? तो उसे हम ओवर द पीरियड ऑफ डिबेंचर्स इन सारी इसमें से रिटर्न ऑफ कर देते हैं, यानी कि आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऑप्शन डी जो है इन द अबव ऑर्डर ओवर द पीरियड ऑफ डिबेंचर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, F Company Limited purchased machinery for a book value of rupees 4 lakh. The consideration was paid by issue of 10% debentures of rupees 100 each at a discount of 20%. The debentures account will be credited by। अब मशीनरी हमने परचेस की है 4 लाख रुपीज़ की, जिसके लिए हमें डिबेंचर्स इशू करने हैं। अब डिबेंचर्स जो है वो 100 रुपीज़ का एक है, लेकिन एट डिस्काउंट में वो 20% डिस्काउंट में वो डिबेंचर इशू होने वाला है, यानी कि हमारा डिबेंचर की जो अमाउंट होगी वो 80 रुपीज़ होगी। तो 80 रुपीज़ से हमें कितने डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करने पड़ेंगे? तो हमें डिबेंचर्स 5 लाख के इशू करने पड़ेंगे। सो ऑप्शन बी रुपीज़ 5 लाख इज द करेक्ट आंसर। डिबेंचर अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ के साथ, क्योंकि 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स है, उनमें से 4 लाख रुपीज़ जो है वही अमाउंट आएगी और 1 लाख रुपीज़ जो है वो उसकी अमाउंट तो डिस्काउंट में चली जाएगी। सो ऑप्शन 5 लाख रुपीज़ जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर गेट्स डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता ही है, ये मैंडेटरी है कि डिबेंचर होल्डर्स को हमें एनुअली इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है। सो ऑप्शन सी इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज जनरली रिटर्न ऑफ इन 5 years, 10 years, 15 years ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो जनरली राइट ऑफ कर दिया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। When debentures are issued as collateral security, which entry has to be passed? Debenture suspense account debit to debentures account. No entry has to be made. A और B, none of these. अब जब भी हम डिबेंचर्स इशू कर देते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के साथ,
तो उसमें एक तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स ये वाली एंट्री होती है, या फिर कोई एंट्री करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ऑप्शन सी, ए या फिर बी, ये दोनों भी आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a company issued rupees 1 lakh 12% debentures of rupees 100 each. The amount of interest on debentures will be. अब 1 लाख के डिबेंचर्स है, 12% जो है वो इंटरेस्ट का रेट है, तो 12% से 1 लाख पर इंटरेस्ट की अमाउंट जो होगी वो होगी हमारी 12,000 की। सो ऑप्शन सी 12,000 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 लाख शेयर्स है, 100 रुपीज ईच का शेयर है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 और उसके ऊपर हमें 12% से इंटरेस्ट देना है, तो 12% इंटरेस्ट आएगा 12 लाख। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिबेंचर्स प्रीमियम कैन बी इशूड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, राइट ऑफ कैपिटल लॉस, ऑल ऑफ द अबव। डिबेंचर प्रीमियम को हम कहाँ यूज करते हैं? तो जब भी हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स पर डिस्काउंट देते हैं तो उसे राइट ऑफ करने के लिए डिबेंचर प्रीमियम यूज किया जाता है। साथ ही साथ रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स करते समय जो प्रीमियम हम पेड करते हैं उसे राइट ऑफ करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। हमारा कैपिटल लॉस ओवरकम करने के लिए भी डिबेंचर प्रीमियम हम यूज करते हैं। तो सारे जो क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं वो सही है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिबेंचर्स, अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स, अ कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर्स, अ कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिबेंचर्स। अब कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है, साथ ही साथ कंपनी अपने खुद के शेयर्स बाय कर सकती है, साथ ही साथ अपने खुद के डिबेंचर्स भी बाय कर सकती है, लेकिन कंपनी डिबेंचर्स को वोटिंग राइट के साथ इशू नहीं कर सकती। डिबेंचर होल्डर को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं होता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिबेंचर्स इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ओन्ड कैपिटल, नन ऑफ दिस। जैसे कि मैं बार बार बताती आ रही हूँ, डिबेंचर इज ए काइंड ऑफ लोन फॉर अवर कंपनी, सो इट इज टर्म्ड एज a part of long term borrowings. So option B, long term borrowings is the correct answer. Consideration of debenture is profit, dividend, interest, none of these. डिबेंचर पर इंटरेस्ट पेड करना होता है, तो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो मिलती रहती है, तो उसका कंसिडरेशन जो है वो इंटरेस्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज रिकॉर्डेड एज इनटेंजिबल एसेट, करंट लाइबिलिटी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है उसे हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, here we have completed our second series of issue and redemption of debentures के MCQ टाइप क्वेश्चंस की। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं, साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है ताकि आपको वो सारी टर्म्स अच्छे से समझ आए। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस को लेकर कोई भी क्वेरी या कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।